राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि सत क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है। और इसके बाद श्लोक पर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय। अब यहाँ पर आप गौर करिएगा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं कौन? जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, वही विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। अब पालन करने का काम है नारायण का, उत्पत्ति करने का काम है ब्रह्मा जी का, और डिस्ट्रॉय करने का काम है, यानी कि विध्वंस करने का काम है भगवान शंकर का। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इन सबको भी हम प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में इसमें कहा है श्लोक में श्री कृष्णाय वयम नमः, तो श्री कृष्ण को प्रणाम किया। ये श्लोक प्रमाणित करता है कि जो विष्णु है, जो शिव है, जो ब्रह्मा है, वही श्री कृष्ण है, यानी कि श्री कृष्ण ने ही इन तीनों का अवतार लिया है। कई लोग कहेंगे कि नारायण ने कृष्ण का अवतार लिया, लेकिन भागवत में एक वर्णन और है जहां पर व्यास जी खुद कहते हैं एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सोनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। सूत जी महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार परीक्षित ने आमरण अनशन का व्रत धारण किया, किस प्रकार से सुखदेव जी की मुलाकात परीक्षित जी से हुई। तो कहा जाता है कि व्यास जी महाराज ने जब भागवत लिखी तो उसके पहले व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी थी, और 17 पुराणों की रचना करने के बाद भी व्यास जी को जब संतोष न हुआ, तब व्यास जी बड़े खिन्न से दिखाई दिए। उसके बाद देवर्षि नारद व्यास जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि बाबा, आपकी उदासी का कारण क्या है? आप इतने असंतुष्ट से क्यों दिखाई दे रहे हो? तब व्यास जी कहते हैं कि मैंने 17 पुराणों की तो रचना कर दी, लेकिन फिर भी अभी मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है, वो शांति नहीं मिली है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खाली-खाली सा है, कुछ लिखा नहीं है। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी, आपने ठाकुर जी के सब स्वरूपों का वर्णन किया है, प्रत्येक कथा का विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन आपने ठाकुर जी के प्रेम की चर्चा नहीं करी। श्री कृष्ण चरित्र की आपने विस्तार से चर्चा नहीं करी, श्री कृष्ण के उस प्रेम को आपने स्पर्श भी नहीं किया, इसलिए आप कुछ खिन्न से हो। उसके बाद व्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की है, और उसके बाद कहा जाता है कि सुखदेव जी जब 12 वर्ष की अवस्था में जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान करते हैं, तो व्यास जी कहते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? व्यास जी को बड़ी चिंता हो जाती है। व्यास जी कहते हैं कि सुखदेव ही इस कथा को सुनाने का अधिकारी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वो इसलिए क्योंकि वो व्यास जी के पुत्र थे, ऐसा नहीं था, बल्कि सुखदेव परमहंस थे। और कैसे सुखदेव जी को भागवत मिलती है, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। रोज रात 8 बजे भागवत के ऐसे ही प्रसंग आप लोगों तक मैं पहुंचाता रहूंगा। राधे राधे।